हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अपने जीवन में सफल करें और आपके सारे सपने पूरे हों। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम डेवलप करूंगा और वो प्रोग्राम बेस्ड होगा डू वाइल स्टेटमेंट पर बेस्ड होगा। प्रोग्राम हमारा क्या है कि हम एक नंबर इनपुट करेंगे और हमको उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये प्रिंट होकर के मिलेगा। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है 153, तो 153 में कुल कितने डिजिट्स हैं आप जानते हैं कि 153 में कुल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 3 डिजिट। आप मान लीजिए 1024 है 1024, तो इसमें कुल कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो ये जो 4 और 3 हमको प्रिंट होकर के मिलेगा जब अगर हम 153 इनपुट देते हैं, 1024 इनपुट देते हैं तो हमको 4 इनपुट होकर के मिलेगा। मैं आप लोगों के सामने प्रोग्राम को सबसे पहले लिखूंगा, आपको प्रोग्राम की एक एक लाइन समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे। तो प्रोग्राम को मैं फटाफट लिखता हूं और आपको प्रोग्राम की एक एक लाइन समझाऊंगा। और श्योर है कि जब आप ये प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आप जब पूरे प्रोग्राम को देख और समझ लेंगे तो आपको जो नंबर में डिजिट्स प्रिंट करने का प्रोग्राम है, मतलब कोई नंबर है उसमें कितने डिजिट्स हैं ये प्रिंट करने का प्रोग्राम श्योर है आपको आ जाएगा, बशर्ते आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। और मैं प्रोग्राम को सबसे पहले लिख लूं। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर हैज इंक्लूड stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड की है और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को लिखा है। अब मैं इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जिनका नाम है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं n नाम का और दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं काउंट नाम का। और इस काउंट में हम नंबर ऑफ डिजिट्स रखेंगे किसी नंबर में। तो यहां पर मैं इस काउंट नाम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। 0 असाइन किया मैंने काउंट नाम के वेरिएबल में और अब यहां पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं। और वो मैसेज क्या है कि printf की सहायता से वो मैसेज है इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। अब स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, स्कैन एफ। और स्कैन एफ का यूज करके हम लोग जो नंबर है उसको इनपुट को रीड करेंगे। तो स्कैन एफ में हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखेंगे क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा और जो वेरिएबल है वो m है। तो वेरिएबल के नाम को हम लोग m% सिंबल के साथ लिखेंगे। वेरिएबल का नाम n है। इस लाइन को भी आप लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग लॉजिक लिखेंगे जिससे हमको किसी नंबर में कितने डिजिट हैं ये पता लगता है। तो सबसे पहले डू वाइल स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हुए लॉजिक लिखेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे डू के नीचे आप करली ब्रेसेस में वो लॉजिक लिखेंगे जिसकी वजह से किसी नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये प्रिंट होगा। तो यहां पर लॉजिक ये है कि n = n डिवाइडेड बाई 10 और इस लाइन को आप सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अगली लाइन में आप काउंट को अपडेट करेंगे। काउंट को हमको एक एक करके बढ़ाना है। तो काउंट काउंट +1 करना है, काउंट +1। और अब इस ब्रेसेस को आप क्लोज कर देंगे और ब्रेसेस के नीचे यहां पर आप लिखेंगे व्हाइल n > 0 और इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। और ये लाइनें तब तक रन होती रहेंगी, तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक n 0 से बड़ा रहेगा। और इसके नीचे हम लोग printf में मैसेज, जब भी ये पूरा लॉजिक खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा n जो जितनी बारी लूप चलना होगा वो चल जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में क्या है कि हम लोग लिखेंगे काउंट को प्रिंट करने का लॉजिक, प्रिंट f आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू %d और इसको डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद आप नीचे कॉमा लगाएंगे और आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को कहां स्टोर किया करेंगे, काउंट नाम के वेरिएबल में। तो इसलिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा काउंट। अब इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। आगे मेन की बॉडी को भी क्लोज कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप यहां पर रिटर्न 0 लिख सकते हैं।
लेकिन मैं सीधे मेन की बॉडी को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो जैसे ही आप n और काउंट ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, होगा क्या कि जो भी आपका मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर दो लोकेशंस होंगी। एक लोकेशन का नाम हो जाएगा n और दूसरी लोकेशन का नाम हो जाएगा काउंट। और काउंट में क्योंकि आपने 0 इनिशियलाइज किया हुआ है इसलिए काउंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और अभी n में हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई गार्बेज वैल्यू होती है जो कि गार्बेज कलेक्टर द्वारा कलेक्ट कर ली जाएगी, और लेकिन अभी हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसमें कुछ भी नहीं रखा। तो इस लाइन से हम लोग ये जैसे मैसेज देखेंगे इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, हम कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे और ये लाइन जो होगी उसकी सहायता से हम लोग इनपुट ले पाएंगे स्कैनफ में। तो जो भी इनपुट देंगे आप, मान लीजिए आप 153 ही इनपुट देते हैं तो 153 जो है वो n नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। अब इसमें हमको पता है कितनी टोटल वैल्यू डिजिट्स हैं, 1 2 3 टोटल डिजिट्स हैं इसमें 3। तो जो आपका प्रिंट होकर के आना चाहिए काउंट की आखिरी वैल्यू 3 होनी चाहिए इस लॉजिक से। तो ये लॉजिक रन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। जब पहली बार ये लाइन रन होगी n की वैल्यू कितनी है 153 है, और 153 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 15। तो n की वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी। n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 153 से n की वैल्यू हो जाएगी केवल 15। तो यहां पर वैल्यू अपडेट होकर के 15 हो जाएगा। आगे काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, और काउंट की वैल्यू किस तरीके से अपडेट होगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है हमको। तो काउंट की जो वैल्यू है शुरुआत में वो 0 है इसलिए 0 प्लस 1 होगा और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी और काउंट में आ जाएगा 1। अब ये कंडीशन चेक होगी while n इज ग्रेटर देन 0। तो क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, n की वैल्यू 15 है इस समय मेमोरी में आप देख सकते हैं, और 15 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये कंडीशन ट्रू मिल गई है, इसलिए लूप का एग्जीक्यूशन दोबारा से यहां डू पर जाएगा और ये लाइनें फिर से रन होंगी। तो ये लाइन तो तब यहां पर इस लाइन पे प्रोग्राम का कंट्रोल तब जाएगा जब ये while की कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अभी तो while की कंडीशन ट्रू है क्योंकि n कितना है 15, इसलिए दोबारा से कंट्रोल यहां पर आ जाएगा और ये काम फिर से होगा। ये जो लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो दोबारा करते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू n अब कितना है इस समय n, इस समय n है 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 10 होगा और आपको मिलेगा 1। आपको जो भागफल मिलेगा वो 1 मिल जाएगा, जो क्वेश्चन है वो होगा 1। अब दोबारा से काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे, काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की इस समय वैल्यू कितनी है 1 है और इसमें हमको 1 जोड़ना है। तो 1 प्लस 1 करेंगे आप 2 हो जाएगा और काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी मेमोरी के अंदर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर से ये कंडीशन चेक होगी while n इज ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है। n की वैल्यू इस समय कितनी है, इस समय n की वैल्यू आप देखेंगे इस लाइन से, इस समय n की वैल्यू अपडेट हो चुकी है और n की वैल्यू 1 है क्योंकि आप n 15 को 10 से डिवाइड किए थे और जो n की वैल्यू आई थी वो 1 थी और मेमोरी में n की वैल्यू 1 थी, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी n ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है। आगे जब फिर से ये लाइन रन होगी दोबारा से कंट्रोल यहां पर आएगा और दोबारा से जब कंट्रोल आएगा तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई दोबारा होगा। तो n कितना है इस समय, n है 1। तो 1 डिवाइडेड बाई आप 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 0 भागफल, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर होता है इसलिए डेसिमल में दशमलव लगा करके हम लोग डिवीजन नहीं देंगे और आपका जो भागफल होगा वो 0 आएगा क्योंकि हम 0 टाइम ही 10 की डिवीजन पढ़ेंगे, 10 की जो टेबल होगी। तो अगली लाइन क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट इज इक्वल टू n की वैल्यू अपडेट हो गई इस लाइन से, n कितनी हो गई है 0। तो यहां पर आप 0 लिख लेंगे। अब काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा हमको।
काउंट प्लस 1। अभी मौजूदा समय में जो काउंट की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, तो आप यहां लिखेंगे 2 प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब मेमोरी में काउंट की वैल्यू हो जाएगी अपडेट। अब मेमोरी में काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मेमोरी के अंदर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये कंडीशन चेक होगी, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, क्या n 0 से बड़ा है, तो n कितना है इस समय, n है आपका 0, और 0 0 से बड़ा नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी। दोबारा से कंट्रोल यहां नहीं जाएगा प्रोग्राम को, बल्कि नेक्स्ट लाइन पर जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, अब जहां परसेंटेज डी है वहां काउंट की वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी, तो काउंट की वैल्यू क्या है, 3, इसलिए इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होकर के आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3। और आप देखेंगे जो 153 था, 153 में जो है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 3। तो अब हम इस प्रोग्राम को सिस्टम पर लिखेंगे और रन करेंगे, और आप लोग प्रोग्राम को जब भी देखिएगा तो बड़े ही ध्यान से और इत्मीनान से देखिएगा, आपको ये लॉजिक बहुत ही आसान है, क्योंकि इस वजह से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे और आप लोग देखिएगा कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो अब हम आ चुके हैं सिस्टम पर, और मैं आपको प्रोग्राम को लिख करके दिखाऊंगा। जो प्रोग्राम मैंने बोर्ड पर लिखा था सेम वही प्रोग्राम मैं लिखूंगा, और आपके सामने क्या इनपुट देने पर क्या आउटपुट आता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर n नाम का एक वेरिएबल ले लिया, दूसरा वेरिएबल हम लोगों ने लिया था काउंट नाम का, और काउंट में हम लोगों ने 0 असाइन किया था इतना, और उसके बाद printf से हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कराया था, और वो हमारा मैसेज था इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे इंटर एनी इंटीजर वैल्यू आगे इस लाइन को आप लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, और नेक्स्ट लाइन में आप लोग इनपुट रीड करने के लिए लिखेंगे स्कैन एफ, और डबल कोट्स में आप लोग परसेंटेज डी लिख करके कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम m% सिंबल के साथ लिखेंगे, और वेरिएबल जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे वो है n, तो आप यहाँ n लिखेंगे। इस लाइन को भी आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, आगे डू वाइल का स्टेटमेंट लिखेंगे, और डू वाइल के स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ था n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, और इस लाइन को हमने सेमीकोलन से क्लोज किया था। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने काउंट को अपडेट किया था, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हुआ था, तो ये चीज हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे। आगे इसके बाद हम लोग जो है वाइल लूप के अंदर वाइल लिख करके, वाइल में हमने कंडीशन दी थी, वाइल में कंडीशन हमारी थी कि जब तक कि n ग्रेटर देन 0 हो, तो आप यहाँ लिखेंगे n ग्रेटर देन 0, और इस लाइन को भी आप सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप आउटपुट को प्रिंट करने का काम कर लेंगे, तो आउटपुट प्रिंट होगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए आप एक लिटरल टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसमें मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब इसी परसेंटेज डी की जगह पर जो वेरिएबल लिख रहे हैं उसकी वैल्यू आएगी, और वेरिएबल में हमको क्योंकि काउंट प्रिंट करना है, कितने नंबर हैं उसमें, इसलिए वेरिएबल का नाम हमने जो काउंट दिया उसको लिखेंगे, और इस लाइन को भी हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, और प्रोग्राम को किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिजिट काउंट के नाम से सेव कर ले रहा हूं, आप इसको लिखेंगे डिजिट काउंट, आप जिस भी नाम से चाहें उस नाम से सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अगर कोई भी एरर होगी तो उस एरर को पहले हम लोग रिमूव करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल, हम लोगों ने प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, और इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, 0 एरर और 0 वार्निंग्स है, 0 एरर्स और 0 वार्निंग। अब मैं आपको प्रोग्राम किसी इनपुट के लिए रन करके दिखाऊंगा।
अब मान लीजिए सबसे पहले प्रोग्राम आप रन करते हैं और रन करने के बाद आप कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे कि हमारा इनपुट 153 था तो मैं वही दे देता हूँ 153 और इंटर बटन आप प्रेस करेंगे, देखेंगे आप नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3 लिख करके आया हुआ है। डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3। तो अब पूरे लेक्चर को, जो भी इसमें जब हमने आपको बोर्ड पर समझाया और सिस्टम पर प्रोग्राम लिख करके रन कराया है, इस पूरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं ये काउंट करने का प्रोग्राम आपको आ जाएगा। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लेक्चर को पूरा जब देख लीजिएगा तो जो लेक्चर का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।